हाँ जी, रिप्लाई टू स्वीटीज़ कमेंट। हेलो सीज़, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्वीटी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आपका इनका क्वेश्चन है कि स्किन के हवाले से ये जो आजकल मुलट्ठी सीरम टोनर बहुत फेमस है, क्या फेस के लिए ठीक है? पिगमेंटेशन के लिए कोई चीज़ बता दें। श्योर, आपको बताते हैं कि पिगमेंटेशन के लिए आप क्या कर सकती हैं घर पे, और जो ये सीरम आजकल वायरल हुआ है इसकी क्या हकीकत है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली ये जो मुलाठी या मुलीठी अक्सर लोग जो भी इसको बोलते हैं, ये एक नेचुरल जड़ी बूटी होती है, ठीक है ना। इसको जो है वो लिकोराइस फ्रूट भी कहते हैं। बेसिकली ये लकड़ी जैसी होती है, पीली भूरी भूरी रंग की ना, आपने देखा होगा वीडियोस में भी। अगर इस तरह की हो तो वीडियो लास्ट में मुझे बताएं, मैं देखूंगी कि किस तरह का टोनर्स बना रहे हैं। मैं आपको इसमें इसके बेनिफिट्स बताती हूँ, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। क्योंकि आप कोई भी नेचुरल तरीका जो घर पे करते हैं, देखिए जो घर पे आप लोग टोटके वगैरह करते हैं उसकी तो कोई ममानियत नहीं होती है नेचुरल चीज़ों से। उसमें ये होता है कि उनका रिज़ल्ट बड़ी देर से आता है, फ़ौरन तो नहीं आता। लेकिन सिर्फ उस पर ही हम डिपेंड नहीं करते, उसके साथ बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं। तो हाँ, पिगमेंटेशन को चीज़ों को कम करने के लिए कुछ ना कुछ टोटके घरों पे करते हैं। मैं आपको बताती हूँ बेसिकली आजकल क्यों इसका ट्रेंड चला हुआ है। अच्छा, इसको आमतौर पर यूनानी और जो मेडिसिन वाले लोग होते हैं ना, और ज़्यादातर ये चाइनीज़ जो है इसे मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे भी होते हैं, ये पिगमेंटेशन को कम करती है, ठीक है। ये मेलानिन प्रोडक्शन को भी ज़रा स्टॉप कर देती है, और एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल भी है। यही मुलाठी जिसका ये लोग टोनर बना रहे हैं, आजकल ट्रेंड पे जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। एक बार मैंने भी स्क्रॉलिंग में देखा कि टिकटॉक पे आ रहा था, बट मुझे इतना टाइम नहीं होता कि हम देख पाएँ। सो मुझे लाजमी आप बताइएगा कि किस किस चीज़ों को मिक्स करके आप बनाना चाह रही हैं, ठीक है ना। इसके बेनिफिट्स ऑफ कोर्स हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो डार्क स्पॉट, अनइवन स्किन टोन होती है, सन टैन, इसको बेहतर करते हैं। ये और ना, ये जल्द की सूजन जैसे स्वेलिंग हुई भी होती है, एलर्जी होती है, एक्नी के रेडनेस हो जाती है ना, तो इसका अगर आप टोनर लगाते हैं तो ऑब्वियसली उसको भी कम करेगा। एजिंग साइंस कम करती है, और एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल भी है कि किसी भी किस्म के कोई जर्म्स वगैरह इस तरह के हैं तो ये इसको भी सेफ साइड पे रखती है स्किन को। देखिए, अब आपको ये कि क्या टोनर बनाया जा सकता है या नहीं, ऑब्वियसली देखिए अगर सही तरीके से आप बनाएंगे तो सेफ है, क्योंकि ये नेचुरल एक हर्ब है। इसका कोई अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पहले पैच टेस्ट मस्ट करें। घर पे टोनर कैसे तैयार करें, आप इसका जो है पाउडर भी ले सकते हैं, या इसका छोटी सी लकड़ी भी ले लें इसकी, ठीक है ना। 1-1.5 चम्मच इसका पाउडर एक कप में डालें, 5-10 मिनट के लिए इसे बॉयल आने दें, ठंडा होने पर छान लें, स्प्रे बोतल में डालें, फ्रिज में रखें। 5 दिन तक आप इसे इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। और इसको क्लेंजिंग के बाद जो है कोई भी किसी भी चीज़ से अगर आप क्लेंजिंग करते हैं तो इसे एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। ओवरनाइट इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसका पाउडर लेंगे, 1 स्कूप एलोवेरा जेल ऐड कर सकती हैं, इसमें रोज़ वाटर ऐड करके ना मिक्स करके आप इसको जो है पिगमेंटेशन एरिया पे लगा सकते हैं, और इसे सुबह वॉश कर लें। और स्किन पर खारिश या एलर्जी हो तो इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। देखिए, आप कोई भी पैच टेस्ट लेते हैं, अगर उस चीज़ को लगाने से आपको एलर्जी हो रही है, खारिश हो रही है, इट मीन्स वो आपको चीज़ सूट नहीं की, ठीक है ना। एक्टिव एक्नी पर, जिसको एक्टिव एक्नी है वो बिल्कुल ना लगाएं। और सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करें, क्योंकि इसकी वजह से स्किन थोड़ी सेंसिटिव भी महसूस होती है। देखिए, जो ये मुलाठी है कुदरती तौर पर तो सेव है, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, सन टैन और एक्नी मार्क्स के लिए भी बड़ी मतलब ये फ़ायदेमंद है। रोज़ाना डेली बेसिस के यूज़ से जो है थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन लंबे अरसे के लिए इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा, और सिर्फ इसी पे ही आप डिपेंड ना करें। सन ब्लॉक, हाइड्रेशन, अपनी जो है वो एक डाइट अच्छी रखें ताकि आपकी स्किन पे जो है वो अच्छा इफ़ेक्ट पड़े। मैंने इसके आपको फ़ायदे इसलिए बताए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली इसको हमने यूज़ करना है या नहीं करना, कैसे करना है, फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, ठीक है ना। इसको बेसिकली मेलानिन को कम करने के लिए इसको एज अ टोनर लोग यूज़ करते हैं। इसमें वाइटनिंग एजेंट्स भी होते हैं, ठीक हो गया। सो इसीलिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ आप प्रॉपर अपनी आफ्टर केयर रखें, रोज़ाना सन ब्लॉक लगाएं। और इसके अलावा जो है आप ये रेमेडीज़, ये वाली रेमेडीज़ तो बिल्कुल ना करें जिनकी पिगमेंटेशन है, जैसे वो लीमू, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट वाली, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसके बरक्स आप ऐसे कर सकती हैं कि हल्दी की चुटकी लें, एलोवेरा जेल में मिक्स करें, उसको आप लगा सकती हैं। आलू का रस रुई से दिन में एक बार आप जगह पे जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ लगा सकती हैं। और कच्चा दूध
उसमें शहद मिक्स करके, क्योंकि दूध इसमें जो है लैक्टिक एसिड जो है स्किन को लाइट करता है, ठीक है। बादाम के ऑयल की आप जो है वो बादाम का ऑयल है, ऑर्गन ऑयल है, नाइट मसाज कर सकते हैं ताकि स्किन मॉइस्चराइज्ड भी रहे और पिगमेंटेशन भी आपकी ग्रेजुअली जो है वो कम होगी। अगर आपका बजट निकलता है तो आप अल्फा आर्बुटिन लें, वो भी जो है वो आपके पिगमेंटेशन को जो है वो लाइटर की तरफ ले जाएगी। विटामिन सी का सीरम है, बहुत से ब्रांड्स हैं अच्छे अच्छे, आप उनमें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है कि अक्सर लोग जो हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स, मंथली केयर लेते हैं, डेली केयर होती है, वीकली केयर होती है। मंथली केयर उन्होंने क्लिनिक्स पे करनी होती है, डेली केयर घरों पे होती है और वीकली केयर भी घरों पे होती है। तो इसमें ये होता है कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि मैम अगर हम टोटके घर पे करें तो कर सकते हैं। तो जी, कोई भी टोटका जो आपको सूट करता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल जड़ी बूटियों से या इन चीज़ों से अगर आप करना चाहते हैं तो नो डाउट इनका फौरी नहीं होता असर, इनको साल साल हमने वेट करना होता है और फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं। एक चीज़ माइंड में रखें, अगर इसका फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं। लेकिन जो वीडियोस में दिखाते हैं ये लगाया ओवरनाइट हो गया, तो ये सब बकवास होती है, झूठ होता है। ऐसे बिल्कुल नहीं होता कि आप प्रोडक्ट्स भी लगाते हैं तो ओवरनाइट वो काम नहीं करते, तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स। लेकिन जो ये इस तरह का कि लें और इसको टोनर लगाएं आप, ये हो जाएगा पिगमेंटेशन दूर, ये सब कुछ बकवास है, झूठ। ऐसे नहीं होता, ग्रेजुअली ये आप पे काम करेगा। सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी बजट निकलता है तो अल्फा आर्बुटिन के अपने रूटीन में ऐड करें। होप्सो कि आपकी उम्मीद आपकी रूटीन तो होगी। सनब्लॉक बिल्कुल आप यूज़ करना ना छोड़ें, सनस्क्रीन मस्ट है, टोनर मस्ट होता है। आप जेंटल फेस वॉश यूज़ करें, सीरम्स यूज़ करें, अपने आप को मेंटेनेंस करें। पिगमेंटेशन की बेसिकली कोई भी ये नहीं कह सकता कि पिगमेंटेशन हमेशा के लिए ख़त्म की जा सकती है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि पिगमेंटेशन को आप फेड कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी अगर ये करता है कि अगर आप ये फ़लाँ चीज़ लाएं तो आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म होगी, तो ये झूठ है। उसकी प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम कर सकती है। मेलानिन हमारी स्किन में एक नेचुरल प्रोटेक्शन है, अगर ये ज़्यादा कम हो भी जाए तो स्किन सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हर एक चीज़ को देखकर उसके बाद हम इसका जो है वो रिकमेंड करते हैं। बाकी आपको समझ ना आए, डू कमेंट।